बिहार प्रदेश संस्कृत विद्यार्थी मोर्चा द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 7 सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। मार्च 2021 को बिहार प्रदेश संस्कृत विद्यार्थी मोर्चा द्वारा 7 सूत्री मांगों को लेकर हमारे छात्र संगठन एवं संस्कृत प्रेमी धरना स्थल पर बैठे हैं। हमारी मुख्य मांग है कि छात्रों का वर्ग संचालन नियमितीकरण हो। आप यहाँ देखेंगे संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षक लोग चाय की दुकान पर, कैंटीन के दुकान पर, महाविद्यालय के शिक्षक लोग भ्रमण करते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे यहाँ ये लोग अगर महाविद्यालय विश्वविद्यालय में अपने पद पर यदि बैठेंगे तो निश्चित रूप से ही हमारे छात्रों की संख्या बढ़ेगी। महोदय, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में हमारे यहाँ 3000 छात्र हैं और 3000 छात्र के एवज में 30 करोड़ रुपया विश्वविद्यालय का बजट बनता है। आप अनुमान लगा सकते हैं एक छात्र में कितनी खर्च होती है। और दूसरी हमारी मांग है शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय जितने भी है उसमें हमारे यहाँ के सिंडिकेट सदस्य को यूआर बनाया जाता है। सिंडिकेट विश्वविद्यालय का ऊपरी सदन होता है और लोग मनमानी तरीके से अभी 14 नियुक्ति किए हैं। उसमें हमारे पदाधिकारी है प्रोफेसर डॉक्टर शिवपत त्रिपाठी जी और डॉक्टर पवन कुमार झा। ये दोनों महाविद्यालय में इन्होंने अवैध नियुक्ति की है। अभी पिंडारुस महाविद्यालय हमारे दरभंगा जिला के है, उसमें प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी द्वारा वॉक इन इंटरव्यू लेकर प्रधानाचार्य की नियुक्ति की गई है। तीसरी मांगे हमारी है अवधपुर रहीम खगड़िया महाविद्यालय जिसमें हजारों एकड़ जमीन संवादहीनता के कारण वो गुरु नहीं गुरु घंटाल हो गए, कारण हमारे छात्र भाग गए। वो सही बोला मेरे अध्यक्ष महोदय कि वो चाय की दुकान पे, मैं क्या बताऊं इसके आगे, संवादहीनता। मुझसे संवाद क्यों नहीं करते हैं? अपने छात्रों के समस्या को क्यों नहीं समाधान करते हैं? जैसे मुझे ही ले लीजिए, मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कैसे घासलेट व्यक्ति को रख दिया गया वहां, जो उचित खाते में जाना चाहिए वो अन्य खाते में भेज दिया और मैं गरीब। रक्तदान मानवता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। 23 मार्च के ऐतिहासिक एवं पावन दिवस पर रक्तदान कार्यक्रम आयोजित कर मानव अधिकार युवा संगठन भारत एक सार्थक कार्य किया है। एक डिमांड है हमारे संगठन मानव अधिकार वो अधिकार अगर कोई अच्छा नहीं करते हैं जो हम लोगों के पीछे है कि आप लोग कार्यक्रम कीजिए, आप लोग का हर कार्यक्रम हम लोग के माध्यम से सफल साबित होगा। ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत अच्छा लगता है। ब्लड डोनेशन सभी युवाओं को करता है। हम लोग को बोलने का बहुत आदत नहीं है, मगर ब्लड डोनेट करना बहुत ही अच्छा काम है। आज का ये दिन शहीद दिवस के अवसर पर जो मानव अधिकार युवा संगठन के द्वारा ICP पैलेस होटल में लगाया गया है, ये काफ़ी सराहनीय है। इससे उत्तम काम और कुछ हो नहीं सकता है। और हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जो रक्तदान शिविर का आयोजन है वो लगातार एक पर्टिकुलर इंटरवल पे होते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जितनी ब्लड की डिमांड है उसे बहुत ही कम अमाउंट में हमारे लगभग 10% ही डिमांड को हम लोग पूरा कर पाते हैं इस प्रकार की ये से। तो हमारे किसी भी ब्लड बैंक के द्वारा एक ब्लड की कंपोनेंट को 3 कंपोनेंट में ब्रेक किया जाता है, जो हम लोग पैक्ड RBC, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स के रूप में अलग अलग रूप में यूज़ कर पाते हैं।
तो किसी पर्टिकुलर ब्लड बैंक के द्वारा ही ब्लड का डोनेशन होना 1 से 3 का हम लोग डेवलपमेंट कर पाते हैं और एक साथ 3 आदमी की जान बचा पाते हैं। तो ये इस पार्ट्स को हम लोग यूँ कह लें कि ये दान नहीं सर्वोदान है, इससे बड़ा दान कुछ हो नहीं सकता है और किसी को ज़िंदगी देना इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता है। तो जो हमारे मानवाधिकार युवा संगठन के द्वारा ये आयोजन किया गया है ये काफ़ी सराहनीय है। हम इन लोगों को धन्यवाद भी देंगे और प्रेरित भी करना चाहते हैं कि इस प्रकार का आयोजन लगातार आगे ये लोग करते रहें जिससे मानव समाज का कल्याण हो सके और इन सभी रक्तवीरों को मेरे तरफ से आज इस शहीद दिवस के अवसर पर मानव अधिकार युवा संगठन के माध्यम से एक महान कार्य किया जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जैसा कि डॉक्टर साहब अभी बता भी रहे थे कि यह सामान्य दान नहीं एक महादान है और आवश्यकता है इसको और थोड़ा निचले स्तर। आजादी आंदोलन के उस अविस्मरणीय योद्धा भगत सिंह के शहादत दिवस के मौके पर हमारा छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन दरभंगा जिला कमेटी ने जिला कार्यालय से भगत सिंह चौक तक जुलूस निकाला। राजगुरु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगत सिंह के धरती पर शिक्षा का निजीकरण व्यापारीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भगत सिंह के धरती पर शिक्षा का निजीकरण व्यापारीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सबको शिक्षा सस्ती। आज हम लोग एआईडीएसओ जिला कार्यालय मिलान चौक से विभिन्न मार्ग होते हुए गगनभेदी नारा लगाते हुए इन्होंने आज़ाद भारत का जब भगत सिंह सपना देखा था कि आज़ाद जब भारत होगा शिक्षा के लिए स्वास्थ्य के लिए कोई महरूम नहीं होगा, लेकिन आज देख रहे हैं आपको 77-78वां साल हो गया आज़ाद भारत का, लेकिन अभी भी 20 करोड़ आदमी एक टाइम खाना खाता है। एजुकेशन का सिस्टम अभी देख रहे हैं जाकर के सीएम साइंस कॉलेज जैसा महाविद्यालय में भी आपको एक लैबोरेटरी नहीं मिलेगा, एक पुस्तकालय नहीं मिलेगा, लेकिन अभी आपको देख रहे हैं वाईफाई का सब जगह व्यवस्था है। ये भगत सिंह का सपना नहीं था, ये राजगुरु का सपना नहीं था, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपना नहीं था, ये चंद्रशेखर आजाद का सपना नहीं था। उनका सपना था कि आज़ाद भारत होगा तो कोई शिक्षा के लिए कोई रोटी के लिए महरूम नहीं होगा। जीवन रक्षक दरभंगा के द्वारा शहीद दिवस के उपलक्ष्य पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन डीएमसीएच ब्लड बैंक दरभंगा में आयोजित किया गया। हम लोगों को आप लोगों को करना चाहिए। इतना अच्छा काम करते हैं हम लोगों के लिए, इन सब बातों का क्या हो सकता है बाबू। फोटो लीजिए सर, देखिएगा इधर बीच का इधर देखिए थोड़ा घूम जाए थोड़ा पकड़े नहीं हुआ था, अभी हो जाएगा। मीटिंग लगा हुआ है सर। सुनो, हम सुपरिटेंडेंट आ जाएगी, सबको कह चुके हैं हम सुपरिटेंडेंट हैं। पैसा आएगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। विभाग को लिखते थक गए, में शायद कह दिए, अब एक क्यू पास है लोगों को कहेंगे आप उसे बुला के सामान करा लीजिए, जाएगा मई में पैसा आएगा पेमेंट। बहुत अच्छा है। जीवन रक्षक अपने स्थापना काल से ही या उससे पूर्व काल से ही इनके सदस्यों ने हमेशा जो है पीड़ित मानवता के लिए जो दूर दूर से दरभंगा आते हैं या इर्द गिर्द के जिले में भी जिन लोगों को रक्त की कमी रहती है, नित्य निरंतर दिन रात 24/7 डेज ये लोग जो है तो रक्त की व्यवस्था करके निजी व्यक्तियों को रक्त पहुंचाने का काम करते हैं। मैं इनकी समृद्धि संवर्धन की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि जीवन में ये लोग इस तरह का काम पुलिस करते रहेंगे। सर कैंप लगाया गया है, क्या करेंगे? शहीद दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर आप लोगों के द्वारा लगाया गया है, ये बहुत खुशी की बात है। इस कोरोना काल में ब्लड का बहुत कमी रहता है और बराबर हमको तो रोज़ 10-20 फ़ोन आते रहते हैं, जबकि मैं रिस्ट्रिक्ट रहता हूं। जो गन शॉट इंजरी है, रप्चर यूटेरस है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, इसमें वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए ब्लड की जरूरत है, उसको तो मैं फ्री दे देता हूं, साथ में थैलीसीमिया ये सब का। लेकिन कुछ रूटीन पेशेंट मेडिसिन ये सब के आते हैं तो थोड़ा सा हमको समझाना पड़ता है। यूनिट इंचार्ज चाहे पीजी एसआर को, जो उसको बिना मतलब का खून फ्री देकर बर्बाद नहीं कीजिए।
मान लीजिए बोन मैरो डिप्रेशन है, सिरोसिस लीवर है, जिसमें हम खून देंगे तो बर्बाद होगा लेकिन उसका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा। उसमें थोड़ा सा हम रिस्ट्रिक्ट रहते हैं, समझाते हैं जो इसको खान पान से, दवा से उसका खून बढ़ाइए। जो एक्यूट इमरजेंसी है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जिसको कहते हैं, ब्लड से अगर हो गया है, उसमें भी कहते हैं पहले फ्लूइड से उसको मेंटेन कीजिए। जहाँ ब्लड फॉर ब्लड की ज़रूरत है वहीं हम लोग विदाउट हेजिटेशन फ्री दे देते हैं। और कुछ लोग आते हैं जो कार्ड हमारा जमा है, तो उनको समझाते हैं कार्ड देने का मतलब ही नहीं है जो आपने अधिकार ले लिया उस ब्लड का। जैसे ही आप रक्तदान कर दिया उस पर आपका अधिकार चला गया। उसके बाद डॉक्टर्स जो हैं, ब्लड बैंक और सुपरिटेंडेंट, उनके ई पर है जो किस इमरजेंसी में देना है नहीं देना है। हमारा यहाँ कोई अपना नहीं है। मैं 2 साल डिप्टी सुपरिटेंडेंट रहा हूँ, 6 महीने 8 महीने से सुपरिटेंडेंट हूँ, इसलिए सब पेशेंट और सब समाज का आदमी हमारे लिए सब बराबर है कोई पार्स अगर आपका नहीं रहेगा और आपका पैसा नहीं जाएगा तो आपको वापस जाएगा। माफ होना चाहिए, छात्रा सबको भी माफ होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा में प्रत्येक स्तर पर नामांकन के समय सभी प्रकार की सुविधाएं दिए जाने का निर्देश। ये कौन डॉक्टर साहब ने भेजा है? ठीक है, भेजा। कब भेजा इन्होंने? 17 फरवरी। ट्यूशन फीस सिर्फ माफ है तो ऐसा है, आपका कहना सही है। हम लोग आज तक सरकार ने तो ये कहा था कि इस सेशन में पैसा बच्चों का जितना होगा भेजिएगा मिल जाएगा। 12 साल हो गया, आज तो ये दरखास्त नहीं है। ठीक है, कॉलेज आपके कॉलेज चलता है, लड़कियों का कॉलेज जाना है, लेकिन आपको सुविधा दी जाए उसके पक्ष में पूरा विशेष जा रहे हैं। आपको पैसा नहीं लगे अच्छी बात है, बेटियाँ हमारी पढ़ रही अच्छी बात है। 25,000 रुपया भी दे रहे हैं, दे रहे नहीं दे रहे हैं, देंगे। अभी पत्र जो है उसको बुला रहे हैं। ट्यूशन फीस सिर्फ माफ है तो ऐसा है, आपका कहना सही है। हम लोग आज तक सरकार ने तो ये कहा था कि इस सेशन में पैसा बच्चों का जितना होगा भेजिएगा मिल जाएगा। 12 साल हो गया, आज तो ये दरखास्त नहीं है। ठीक है, कॉलेज आपके कॉलेज चलता है, लड़कियों का कॉलेज जाना है, लेकिन आपको सुविधा दी जाए उसके पक्ष में पूरा विशेष जा रहे हैं। आपको पैसा नहीं लगे अच्छी बात है, बेटियाँ हमारी पढ़ रही अच्छी बात है। 25,000 रुपया भी दे रहे हैं, दे रहे नहीं दे रहे हैं, देंगे। अभी पत्र जो है उसको बुला रहे हैं कि क्या कारण है, समस्या का समाधान। एडमिशन होगा कब तक डेट छात्र है और हम लोग को बस एक ही मांग है कि हम लोग को फी माफ होना चाहिए और नोटिस के अनुसार फी माफ करने का पूरा है। और यहाँ धांधली करके पैसे लिए जा रहे हैं सबसे 2560 रुपये प्रत्येक मेहमान। ऐसा है कि बिहार सरकार के द्वारा स्नातक स्तर तक बच्चियों की शिक्षा को निःशुल्क किया गया था, लेकिन सरकार ने ये कहा था कि वो शुल्क की भरपाई सरकार करेगी। इसीलिए महाविद्यालयों में स्नातक जो है उनके बच्चों की फीस नहीं ली जाती है, लेकिन स्नातकोत्तर में जो है माने एमए में उसकी फीस माफ़ नहीं है। लेकिन अभी छात्राओं ने एक पत्र दिखाया है जिसमें हमारे यहाँ के DSW साहब का पत्र है, जिसमें स्नातकोत्तर भी लिखा हुआ है। अभी उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि यदि सरकार का कोई ऐसा पत्र है जिस पत्र के हवाले से उन्होंने कहा है तो बच्चियों को नहीं लगना चाहिए, इसलिए कि यदि सरकार ने लिख दिया है नहीं लगेगा। अभी वो जो पत्र DSW साहब ने दिया है उस पत्र किस हवाले से दिया है वो देते हैं, इसलिए कि स्नातक स्तर तक पर ही बच्चियों को किया गया है। निःशुल्क का मतलब होता है कि जो उनका ट्यूशन फीस, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। लोग ये समझते हैं कि सारी फीसें माफ़ हो गई हैं, ऐसा नहीं है। परीक्षा शुल्क लगेगा उनको, सर्टिफिकेट का शुल्क लगेगा उनको, विकास जो ट्यूशन फीस लिया जाता है वो ट्यूशन फीस बच्चियों से नहीं लिया जाएगा, 0। यानी 8 रुपया 50 पैसा। आप लोगों को मालूम होगा कि हम इंटर से लेकर के BA तक जो पढ़ाते हैं बच्चियों को, उसको महीना में सिर्फ 8 रुपया 75 पैसा फीस लेते हैं, यानी साल में 120 रुपया 25 रुपया ही फीस लेते हैं।
वो फीस पूरी माफ़ हो जाती है। सीएम कॉलेज दरभंगा के स्नातकोत्तर उर्दू विभाग के तत्वावधान में उर्दू साहित्य के लोकप्रिय गीतकार एवं फिल्मी जगत के प्रख्यात शायर साहिर लुधियानवी की जन्म शताब्दी के अवसर पर राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से सीएम कॉलेज दरभंगा में स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजहरुल हक एक्सटेंशन व्याख्यान का आयोजन। 24 मार्च 2021 ईस्वी को सुबह 10 बजे से डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू सीएम कॉलेज दरभंगा की तरफ से एक एक्सटेंशन लेक्चर का आयोजन किया गया है, जो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के सौजन्य से हो रहा है। और इसका टॉपिक है साहिर लुधियानवी की अदबी खिदमात पर। साहिर लुधियानवी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो अपने गीतों के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए, अपने पैगाम के ज़रिए आज भी हमारे बीच में हैं और आगे बहुत दिनों तक रहेंगे। उनका जो पैगाम है वो समाज के दबे कुचले हुए लोगों की तरक्की का पैगाम है और ये पैगाम हमेशा बाकी रहेगा। हम समझते हैं कि कल जो एक्सटेंशन लेक्चर है, जिसमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया से उर्दू के एक वरिष्ठ प्रोफेसर नदीम अहमद अपना लेक्चर देंगे। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर काजिम हुसैन आ रहे हैं, कलकत्ता से प्रोफेसर इमाम आज़म आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोगों को हमने यहाँ पर बुलाया है और वो लोग इसमें शरीक हो रहे हैं। जी, उर्दू विभाग सीएम कॉलेज दरभंगा में कल किस तरह का प्रोग्राम है? कल यानी 24 मार्च 2021 को सीएम कॉलेज दरभंगा के शोबा उर्दू या उर्दू विभाग की ओर से एक एक्सटेंशन लेक्चर का आयोजन हो रहा है। इस लेक्चर के लिए हमें जो सहायता प्रदान की गई है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज की तरफ से हमें माली ग्रांट भी मिली है और इस लेक्चर का आयोजन हो रहा है, जिसमें जो हमारे स्पीकर हैं तो वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोफेसर नदीम अहमद साहब हैं। जो एक और खुशी की बात है कि वो सीएम कॉलेज के ही छात्र रहे हैं, तो वो इस लेक्चर को देंगे। लेक्चर का जो मौजू है, जो टॉपिक है, वो साहिर लुधियानवी की शायरी है। साहिर लुधियानवी से अमूमन सारे लोग जानते हैं। वो एक ऐसे शायर थे जो तरक्की पसंद तहरीक या प्रोग्रेसिव मूवमेंट से तो जुड़े रहे, साथ ही उन्होंने फिल्मों के लिए सैकड़ों गाने लिखे। उनके गानों की वजह से वो बहुत पॉपुलर रहे। और जब हम लोग बचपन में सुनते थे बाबुल की दुआएं लेती जा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, नीले 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 गगन के तले, ये सारे गीत साहिर के लिखे हुए हैं। यही नहीं, साहिर का एक योगदान ये भी है कि उन्होंने भजन बहुत अच्छे लिखे हैं जो मंदिरों में गाए जाते हैं और आज भी उनके भजन बहुत पॉपुलर हैं। और इस लेक्चर में हमारी यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब चीफ गेस्ट के तौर पर आ रहे हैं, तो वो भी रहेंगे। और रजिस्ट्रार साहब एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव तो हैं ही, साथ ही साहित्यकार भी हैं, कॉलम निगार हैं, राइटर हैं। कई होली और शबे बारात पर्व को देखते हुए शांति समिति की हुई बैठक। आपको चढ़ा दिया, समाप्त हो गया सामने से। कहाँ पर क्या है? मिर्जापुर में सनातनीय तो होते आ रहा है, क्योंकि आपको अभी मिर्जापुर मलिक मर्दनी मंदिर में शुरू होता है। कितने दिनों से इंतजार? खस्सी का बाजार उन्हीं लोगों के हाथ में है। क्या खाने पीने को सभी बारात के दिन भी क्या लोग है वो समझा दिए, समझा रहे हैं। और मीडिया में भी जो मैसेज देने का मान लीजिए आपको चढ़ा दिया, समाप्त हो गया सामने से। कहाँ पर क्या है? मिर्जापुर में सनातनीय तो होते आ रहा है, क्योंकि आपको अभी मिर्जापुर मलिक मर्दनी मंदिर से शुरू होता है। वहाँ से सब जो है तो अपना नचारी तचारी होली गाती सब गाते हुए जाता है। और आपको मारवाड़ी कॉलेज के पास आपको जो गंगा सागर अथी में है वो महादेव मंदिर है, वहीं पर जाकर अभी जो है अमरदीप कहाँ गया? कहाँ मंदिर के पास हुआ सर?
इससे हो जाता है इसको कहे थे कि हर साल की भांति इस बार भी होली का त्यौहार मनाया जाना है, लेकिन इस बार जो है शोए बारात भी दिनांक 28 तारीख को ही मनाया जाना है। दोनों फेस्टिवल एक साथ हुआ है, दोनों को मिलजुल के मनाया जाना है और कोरोना काल को देखते हुए मास्क को भी पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। जो कोरोना को कम करने के लिए जो गाइडलाइन दिया गया उसको पालन करते हुए होली को मनाना है। सार्वजनिक और सामूहिक जो है होली मिलन नहीं किया जाना है। तो रात भी अपना परिवार को जो भी याद करने के लिए जहाँ जाते हैं अपना पूजा करने के लिए जाए आए, शांतिपूर्वक मनाना है। इसके लिए हर चौक चौराहे पर ऐसे तो पुलिस बल मजिस्ट्रेट की प्रतिनिधि रहती ही रहेगी भी, कुछ सिविल में भी रहेंगे, लेकिन हम लोगों से अपील आप लोग से भी कहते हैं कि शांतिपूर्वक मनाने के लिए आप लोग जो है अपने अपने मोहल्ले में अपने अपने चौक चौराहे पर तटस्थ रहेंगे, लोगों पर निगरानी रखेंगे, लोगों को बताएंगे। खास करके कि हर फेस्टिवल में बताया जाता है, इस बार भी जो है कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन दिया हुआ है कि डीजे का प्रयोग नहीं किया जाना है। तो डीजे का प्रयोग नहीं किया मतलब नहीं किया जाना, जो भी बजाएंगे उसके विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई होती है, हर बार होती है, इस बार भी होगी। सर साथ साथ जो है सब बारात भी है तो इसमें आतिशबाजी भी। शांति समिति की बैठक हुई है, आप लोग का पर्व भी है 29 तारीख को, क्या कहेंगे इस पर? 28 तारीख को रात में है। हाँ, तो उस पर क्या बात हुई आप लोग, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन हम लोग मिलजुल के जो है शब बारात को मनाने का काम करेंगे और हम लोगों का पर्व तो घर के अंदर में भी लोग फातिहा पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ लोग जाएं, शांतिपूर्ण जाएं, शांतिपूर्ण आए और कोशिश करें कि कम ही लोग घूमें और अपने बच्चे पर कंट्रोल करें लोग। हम आग्रह करेंगे हमारे मुस्लिम समाज के लोगों से कि उनके बच्चे जो रात में पटाखा वगैरह लेके निकलते हैं रोड पर घूमने के लिए, उन लोगों को हम गार्जियन से अनुरोध करना चाहेंगे, इंतजार करना चाहेंगे कि वो लोग अपने बच्चों को कंट्रोल करें। विद्यालय थाना पर शांति समिति की बैठक हुई, आप लोग का पर्व शब बारात भी है और होली भी है, क्या निर्णय लिया गया, क्या आदेश मिला? जिला शांति समिति के बैठक में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग जिला शांति समिति के जितने भी लोग हैं सबको अच्छे से हर तरफ देखनी है, कहीं किसी तरह का कोई भी मामला नहीं हो और किसी तरह का कोई विवाद नहीं हो। शांतिपूर्वक हम लोग को अच्छे से जो है होली और शब बारात को जो है शांतिपूर्वक से हम लोग को इसको